अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की कल हमने फोरकास्ट की थी और आप लोगों को जो है ना हमने बाइंग और सेलिंग एरियाज बताए थे। तो इसमें कल हमने आपको जो है ना ये सेल का एरिया बताता है कि यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है अगर मार्केट यहाँ तक आए। और दूसरा आप लोगों को बताया था कि अगर इस लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करे तो ऊपर बाय भी जा सकती है। जो छोटे टाइम फ्रेम में या उस वक्त जो इंट्राडे प्ले हो सकते थे तो उनके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को ये जगह बताई थी और साथ में यहाँ से बाइंग का भी आपको कहा था और यहाँ से भी। तो आज जो है कल तो खैर मार्केट यहीं पे रेंज करती रही और ये सारा इधर ही घूमती फिरती रही। कोई इसने खास जो है ना सिग्नल वगैरह या कोई जो है ना इसने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ। क्योंकि इससे नीचे अगर ब्रेक करती तो फिर हम इसको बेरिश कंसिडर करते, ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे। अब ये यहाँ पे जो है ना ये सारी रेंज है। तो ये लाइन मैंने आपको कल लगा के दी थी कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी देर ये रह चुकी है तो अब इसके पास ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अगर ये पोजीशंस के ऊपर आती है कोई वैलिड अटर ब्लॉक वगैरह पे आती है तो वो ये जगह और ये जगह हैं। तो बहरहाल मार्केट ने आज सुबह यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ये सारे लिक्विडिटी स्वीप की है नीचे ज़रा गई है और फिर वापस वहीं से निकली है। और साथ ही में जो है ना H1 में हम ये चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब की है और फिर इसने अच्छा मूव दिया है। सर मैं उस वक्त देख रहा था, मैंने भी कुछ इसमें से गेन किया है। तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो तकरीबन ये कोई 130 प्लस के करीब जो है ना इसने टिप्स दिए हैं। आप तकरीबन 100 तक इसमें ग्रैब कर सकते थे। तो ये पोजीशन है मार्केट की। आज भी स्टिल सारी ये रेंज कर रही है। न्यूज़ के ऊपर अगर हम आते हैं तो आज इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल यूएस में ले। तो ये इलेक्शन का आज दिन है उनका। इसके अलावा जो है ना आज मार्केट बिल्कुल सारी जो है ना रेंज कर रही है और ये उस सेशन में पता चलेगा कि ये किस तरफ जा रही है। वैसे आज एहतियात करें स्टॉप लॉस जो है ना अपने अकाउंट के मुताबिक रखें और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब इलेक्शन वगैरह उनके गुजर जाएँ, चीज़ें सेट हो जाएँ तो उसके बाद फिर जो है ना आप जिस तरह भी करें। बहरहाल अभी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात मोहतात रहने की ज़रूरत है और स्कैल्पिंग करने की कोशिश करें। अब हम अगर इंट्राडे में देखें तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं क्योंकि बड़े में तो हमें कुछ मिलना नहीं। तो क्योंकि इतनी बड़ी सारी मूव्स हो नहीं रही। अच्छा छोटे टाइम फ्रेम में तो ये सुबह जो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है कोई 7 साढ़े 7 बजे के करीब और फिर ऊपर गई है। तो ये हायर हाई बनाता हुआ यहाँ तक पहुँचा है और अब मार्केट वापस यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो इसका यही मतलब है कि मार्केट जो है ना अगर इस यहाँ से ऊपर नहीं उठी, इसको ब्रेक नहीं किया तो ये मज़ीद थोड़ा नीचे आके लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा सकती है। अब इसमें ये बेस्ट ऑप्शन इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना जो बीच में सेंटर में इसने यहाँ से जो उठी थी, लोगों के एसएल लगे होंगे, इसको ग्रैब करें और मार्केट थोड़ा नीचे आके इस जोन से एक हम थोड़ा फ्रेम छोटा कर लेते हैं ताकि मज़ीद ये इस एफईजी और अल्ट्रा ब्लॉक से है ना मार्केट अगर हमें बाय की कंफर्मेशन देती है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ना फिर और छोटा करते हैं मज़ीद। चूंकि ये लिक्विडिटी स्वीप की है और यहाँ से अगर बाय नहीं जाता और नीचे जाता है तो फिर हम सेल इसको कंसिडर करेंगे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है। इस लाइन को हम अब हटा देते हैं और इसको यहीं पे चलो रिपोजिशन कर देते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा
यहाँ पे मार्केट अगर इस लाइन को क्रॉस करती है तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट जो है ना बेरिश जाना चाहती है या थोड़ा सा मजीद नीचे सेल में जा सकती है। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी है और ये जो इसने नीचे सुबह लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो ये हमारे पास जमानत है कि ये बुलिश आएगा। बहरहाल अगर ये जिस तरह सुबह इसने लिक्विडिटी ली है, तो अभी अगर ये नीचे जाए मजीद, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। उसकी वजह ये है कि अगर ये नीचे आती है तो इसने ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, लेकिन इसमें जो है ना एक कैंडल नीचे आई है, दूसरी अंदर गई है, तो ब्रेक का स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसको फेक आउट हम कहेंगे। लेकिन अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है और यहाँ पे इसको भी क्रॉस करती है H1 में, और यहाँ पे कोई एक दो कैंडल बन जाते हैं जो इसके इस लाइन से बाहर के होंगे, यानी उनका जो है ना जो कैंडल है उनकी क्लोजिंग इस लाइन से नीचे नीचे होगी, तो फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर वाइज बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सेल ढूंढना H1 के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा जो है ना सूट कर रहा होगा और हमें सेल की ज़्यादा वो मिल रही। बहरहाल यहाँ से एक छोटा बाय आप लोग प्ले करें, और यहाँ पे अगर मार्केट आए तो फिर जो है ना इसको आप रहने दें जब तक कि मार्केट इस लाइन को यहाँ पे इसको क्रॉस ना कर ले। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है तो फिर आप हल्की फुल्की सेल की अगर कंफर्मेशन मिलती है इस लाइन तक, तो आप सेल प्ले कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोगों केवल ये बाय का ये एरिया और ये एरिया कल की तरह ठहरा है। तो बाइंग जोन हमारे पास एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करें और फिर आप यहाँ तक या यहाँ तक सेल भी उसमें ढूंढ सकते हैं अगर आपको मिलती है। मोहतात रहते हुए और छोटे रिस्क के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर आ गई बाय चांस, जो कि लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर आ गई तो फिर यहाँ से अगर आपको सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल भी कर सकते हैं। ये है आज की फोरकास्ट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।